प्राचीन काल। इस काल में ईसा से 1000 वर्ष पूर्व से लगभग ईसा से 800 वर्ष बाद तक का समय आता है। ईसा से 1000 वर्ष पूर्व से 1 ईस्वी तक का समय संदिग्ध काल कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय का कोई भी ऐसा प्रमाणित ग्रंथ उपलब्ध नहीं है जिससे कि उस समय के संगीत की स्थिति का कुछ ज्ञान हो सके। उस समय के को केवल कुछ उपनिषद मिलते हैं जिनमें संगीत की थोड़ी चर्चा की गई है। रामायण के विभिन्न प्रकार के वाद्यों तथा उपमाओं का उल्लेख मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि संगीत का प्रचार जनता में बराबर चला आ रहा था। प्राचीन काल का विशेष उल्लेख हम महाभारत से प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत में अनेकों वाद्यों का उल्लेख है, जिसमें मृदंग, डिमडिम और वीणा मुख्य हैं। स्वरों के संबंध में षडज, मध्यम और गंधार तथा ग्रामों का उल्लेख मिलता है। सामगान के 3 स्वर प्राचीन काल में आकर विकसित हुए। इस काल को पौराणिक युग माना जाता है। पुराणों में सर्वत गायन और वादन नृत्य की चर्चा मिलती है। उस समय के उपलब्ध ग्रंथों की चर्चा हम यहाँ संक्षेप में करेंगे, जिससे कि उस समय के संगीत की वर्तमान स्थिति और विकास का ज्ञान हो सकेगा। उसी क्रम में प्रथम ग्रंथ भरत का नाट्यशास्त्र है। इसकी रचना का समय अधिकतर विद्वान 2री शताब्दी मानते हैं। यूं तो यह ग्रंथ मुख्यतः नाट्य से संबंधित है, किंतु इसके 6 अध्यायों में संगीत की चर्चा की गई है। इससे ज्ञात होता है कि उस समय संगीत और नाट्य का घनिष्ठ संबंध था। उस ग्रंथ का उल्लेख तत्व इस प्रकार है। भरत ने केवल मध्यम और षडज ग्राम का वर्णन किया तथा गंधार ग्राम को पूर्णतः छोड़ दिया गया। षडज ग्राम की 7 और मध्यम ग्राम की 11, कुल मिलाकर 18 जातियां मानी। जाति के 10 लक्षण माने गए हैं। वादी, अनुवादी, संवादी और विवादी का वर्णन किया गया है। सामा पा की 4-4, गानी की 2-2 और रेधा की 3-3 श्रुतियां मानी हैं। भरत के बाद दत्तिल विद्वान ने दत्तिलम ग्रंथ का रचना की। इस ग्रंथ का काल 5वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। इसमें गंधार ग्राम का उल्लेख करके षडज और मध्यम ग्रामों का उल्लेख भी किया गया। इसके अतिरिक्त विवादी स्वरों का अंतर केवल 2 श्रुतियों का माना गया। दत्तिल ने भरत की 18 जातियों को स्वीकार किया। दत्तिल के बाद मतंग मुनि ने लगभग 6ठी शताब्दी में बृहददेशी नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में जाति के स्थान पर राग गायन का उल्लेख मिलता है, जो संभवतः संगीत के इतिहास में सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में मिलता है। इसमें ग्राम और मूर्छना का विस्तृत वर्णन मिलता है तथा गंधार ग्राम का भी वर्णन किया गया है। बृहददेशी में सामवेद के 3 स्वरों का उल्लेख किया गया है। भरत के बाद मतंग मुनि ने वादी विवादी में कम से कम 9 और अधिक से अधिक 13 श्रुतियों तथा विवादी में 20 श्रुतियों का अंतर माना। बृहददेशी के पश्चात नारद का समय आया। इन्होंने लगभग 8वीं शताब्दी में नारदीय शिक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें 7 ग्राम रागों का उल्लेख किया गया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: षडज, पंचम, मध्यम, षडज ग्राम, साधारिता, कैश मध्यम तथा मध्यम ग्राम। इस ग्रंथ में पुरुष राग तथा नपुंसक रागों की चर्चा की गई है। भरत के बनाए हुए अलंकारों के स्थान पर इसमें केवल 19 अलंकारों तथा 5 नाद भेदों का निरूपण मिलता है। प्राचीन युग के ये कुछ उल्लेखनीय ग्रंथ हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन शिलालेखों से भी उस समय के संगीत का अनुमान लगाया जा सकता है।